राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागनी, कौन तपस्या कीजे। तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आधीन, सो तेरो आधीन। अब मैं जो भी लाइन गाऊंगा आप सभी कोशिश कीजिएगा मेरे पीछे उस लाइन को दोहराने में। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद 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 नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधा माधव राधा माधव राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय गौर निताय गौर निताय गौर निताय, जय गौर निताय, जय गौर निताय गौर निताय गौर निताय, जय गौर निताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल।
सो हरे कृष्णा, आप सभी हरे भक्तों का कृष्णा। आज के हमारे एडवांस भगवत गीता के सत्र में स्वागत है। और हम रिज्यूम कर रहे हैं काफी लंबे समय के बाद, क्योंकि बीच में विश्व हरिनाम दिवस का सप्ताह था, जिसमें हमने अपने सीनियर वैष्णवास से, सीनियर डिवोटीज से बहुत अच्छा हरिनाम के बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी। उनका हमने श्रवण किया, उनके लेक्चर्स का हमने लाभ उठाया और बहुत ही सुंदर अरेंजमेंट था। और जो कि जिसमें हर रोज किसी ना किसी सीनियर वैष्णव के द्वारा आप लोगों ने उनकी वाणी को सुना और उनको देखा। और ये सभी वैष्णव जिनको कि आपने सुना था पिछले हफ्ते कंसिस्टेंटली फॉर 1 वीक, ये सभी बहुत बहुत पुराने भक्त हैं जिन्होंने अपना जीवन पूरा ऑलमोस्ट समर्पित किया हुआ है कृष्ण भावनामृत के अंदर। तो ऐसे भक्तों के मुख से श्रवण करना से हमें बहुत बहुत लाभ होता है, हम काफी लाभान्वित होते हैं। तो हम बहुत समय बाद अपना आज का ये सत्र प्रारंभ करेंगे। चलिए, तो आज हम अपना अध्याय दूसरे पे हैं, जहां पर कि हम आज श्लोक संख्या हमने लास्ट टाइम जब कवर अप किया था तो 2.40 तक हमने कवर अप कर दिया था। 2.40 तक हमने कवर अप कर दिया था। तो आज हम श्लोक संख्या 41वां अध्याय नंबर दूसरा से हम अपना आज का कक्षा प्रारंभ करेंगे। तो आप सभी अभी अपने अपनी भगवत गीता के अंदर चैप्टर 2 और वर्स नंबर 41 खोल लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत अच्छी बात है, जब भी हम भगवत गीता पढ़ें या कभी भी हम कोई भी शास्त्र लें और प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ें या भागवतम पढ़ें, उस वक्त हम भगवान से प्रार्थना करें ओम नमो भगवते वासुदेवाय 3 बार उच्चारण करके कि हे प्रभु, मैं जो भी बोलने या पढ़ने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप मुझे बुद्धि दें कि मैं उसको ठीक से समझ पाऊं। ये छोटी सी हम प्रार्थना करते हैं। और अपने अपने जो गुरुजन हैं, जो हमारे सीनियर वैष्णवास हैं, उनके लिए एक छोटी सी स्तुति प्रारंभ करता हूं। ओम अज्ञानतिमिरान्धनस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। आप सभी लोग हरे कृष्ण महामंत्र मेरे साथ बोलिएगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे आप कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। तो आज का हम सत्र प्रारंभ करते हैं। भगवत गीता के अंदर भगवान कृष्ण ने सांख्य फिलॉसफी अर्जुन को 2nd चैप्टर के अंदर 30वें श्लोक तक बता दी है। और उसके बाद भगवान ने जो है, हमने जो पिछली कक्षा में देखा था 31 से लेकर के 40th श्लोक तक, जहां भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं किस प्रकार से युद्ध करने से तुम्हें लाभ क्या क्या होंगे, कि अगर तुम इस युद्ध को लड़ते हुए तुम वीर गति को प्राप्त भी होते हो, तो अपने स्वधर्म का पालन करते हुए भी तुम्हें उच्च लोगों की प्राप्ति होगी। और अगर तुमने जीत लिया युद्ध को, तो तुम पृथ्वी का राज्य भोगोगे। तो भगवान साम दाम हर तरह से अर्जुन को हर दृष्टिकोण से बताने का प्रयास कर रहे हैं कि क्यों ये युद्ध तुम्हारे लिए करना श्रेयस्कर है अर्जुन। तो पिछला जो श्लोक था, श्लोक संख्या 40, वहां पर भगवान बता रहे थे कि आत्म साक्षात्कार के पथ पे जब कोई व्यक्ति चलता है, इस प्रयास में कोई भी हानि नहीं होती है, अपितु थोड़ी सी भी अगर कोई व्यक्ति एफर्ट करता है इस प्रयास पे, तो उसका महान भय से रक्षा की जा सकती है, जो 2.40 है। और महान भय से रक्षा का भगवान का जो तात्पर्य है और जो हमारे प्रभुपाद ने बताया है कि व्यक्ति अगर इस पथ पे चलने का जब प्रयास करता है आत्म साक्षात्कार के पथ पे, तो महान भय से रक्षा का मतलब कि वो निम्न योनियों में कम से कम जाने से बच जाता है, कम से कम उस आत्मा को
मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। अब आगे हम देखते हैं 41 में भगवान क्या कहते हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके है कुरुनंदन, बहुशाखा ही अनंत च बुद्धय अव्यवसायिनाम। मैं दोबारा से पढ़ता हूं। व्यवसायात्मिका बुद्धे रेके है कुरुनंदन, बहुशाखा अनंतश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। क्योंकि उनकी कृपा से ही आज हम भगवान कृष्ण के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जो ले पा रहे हैं, ये केवल प्रभुपाद का योगदान है। तो जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक ही होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि यानी कि माइंड अनेक अनेक शाखाओं में विभाजित रहती है। तो यहां पर भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? व्यवसायात्मिका बुद्धि, व्यवसाय आत्मिका यानी कृष्ण भावना भावित में स्थिर बुद्धि, फोकस्ड, एक। आपने देखा व्यवसायात्मिका बुद्धि एक कुरुनंदन, मतलब 1 पॉइंट फोकस्ड। जैसे यहां प्रभुपाद हमको ये समझा रहे हैं कि व्यवसायात्मिका बुद्धि मतलब व्यवसाय मतलब क्या होता है? बिजनेस। तो ह्यूमन बॉडी मिलने के बाद आत्मा का परम कर्तव्य क्या है? जब हमको ह्यूमन बॉडी मिली, मानव हमको ह्यूमन शरीर मिला, तो ह्यूमन बॉडी मिलने के बाद आत्मा का जो परम कर्तव्य है कि वो व्यवसाय अपने मेन बिजनेस ये है कि कृष्ण भावना भावित में स्थिर रहे, और वो भी बुद्धि को 1 सिंगल पॉइंट फोकस रह करके वो स्थिर रहे, बहुशाखा नहीं। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके है कुरुनंदन। तो कृष्णा वांट्स दैट पर्सन शुड फोकस सिंगल पॉइंट फोकस, और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है यानी जो डिटरमिन्ड नहीं है, और जिनकी बुद्धि अलग अलग शाखाओं में भी जाती रहती है, अलग अलग शाखाओं में, अलग अलग जगह, अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग जगह डाइवर्ट हो रही है, डिस्ट्रैक्ट होती रहती है, वो व्यक्ति दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं रह सकता। तो किस प्रकार का फोकस भगवान मांग रहे हैं? व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह 1 सिंगल पॉइंट focus which Krishna wants, 1 single point focus Krishna wants। जैसे ये जो भगवान हमको भगवत गीता में अर्जुन को जो बता रहे हैं, ये हम अपने मटेरियल लाइफ के अंदर भी हमको अगर कोई कार्य करना है तो इस भाव से करना चाहिए। जैसे अगर हम मटेरियल कोई कार्य कर रहे हैं, अपने कोई जॉब के अंदर कोई असाइनमेंट कर रहे हैं, या बिजनेस के अंदर कोई कार्य कर रहे हैं, या घर के अंदर कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई हमने गोल बनाया है, लक्ष्य बनाया है, तो उसको भी जब हमको अचीव करना है या उस गोल को, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब एफर्ट लगाना है, तो हमारी बुद्धि कैसी होनी चाहिए? बुद्धि एक कुरुनंदना, 1 सिंगल पॉइंट फोकस के साथ। तभी हम उस कार्य को ठीक से अंजाम दे पाएंगे, या तभी हम उस गोल को ठीक से अचीव कर पाएंगे। इसी प्रकार से कृष्णा वांट्स की ह्यूमन फॉर्म के अंदर जब हम कृष्ण भावना भावित स्थिर हो, तो हमारी बुद्धि केवल कृष्ण में स्थिर हो, बहुशाखा यहां वहां डाइवर्ट ना हो। और देखिए पर्पट में जो लिखा है, पहले मैं आपको उसको पढ़ता हूं। यह दृढ़ श्रद्धा कि कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा, व्यवसायित्मिका बुद्धि कहलाती है। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में कहा गया है। नाउ चैतन्य चरितामृत आप सब जानते हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखा हुआ भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के ऊपर जो ग्रंथ है, जो श्रीमद् भागवतम के पढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं एज अ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी, इज अ PhD इन फैक्ट। उसमें क्या लिखा गया है? श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। श्रद्धा शब्दे विश्वास, श्रद्धा से क्या होता है? विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत भय।
अभी इसका आगे हम पढ़ते हैं पर्पट में। श्रद्धा का अर्थ क्या हुआ? अटूट विश्वास, किसी भी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। जब कोई कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंध कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। क्या मतलब निकला इस बात का? चैतन्य चरितामृत में कृष्णराज कविराज गोस्वामी ये जब श्लोक लिखते हैं तो वो ये कहते हैं कि भगवान ये कह रहे हैं कि श्रद्धा के साथ, अटूट श्रद्धा के साथ जब कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थिर रहता है, यानी कृष्ण भावनामृत प्रैक्टिस को सिंसियरली प्रैक्टिस करने का प्रयास करता है, तो उसके कोई भी राष्ट्रीयता या जैसा हमने यहां देखा मानवता के प्रति किसी भी प्रकार का कोई भी उसको ऋण नहीं रहता। कोई भी किसी भी का भी वो ऋणी नहीं रहता, चाहे वो उनके पूर्वज हों, चाहे वो दूसरे लिविंग एंटिटीज हों, चाहे वो जितने भी प्रकार के देवी देवता हों, उनके प्रति उस आत्मा का कोई ऋण या दायित्व नहीं रहता। आपको याद होगा चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी 1.40 के अंदर श्रीमद् भागवतम का एक बहुत अच्छा श्लोक है जो मैं आपको एक बार बताता हूं कि उसमें क्या कहा गया है। श्रीमद् भागवतम के अंदर देखिए 11th कैंटो, श्रीमद् भागवतम का कौन सा कैंटो? 11th कैंटो। 11th कैंटो का 5th चैप्टर का 41 वर्ष, जहां यह कहा गया है देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायमणि च राजन सर्वात्मना यह शरण्यम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहत्य करतम। यानी जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, तो वो देवता, मुनि, सामान्य जीव, स्वजन, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। ऋण, किसी भी प्रकार का उस आत्मा पे कोई ऋण नहीं रहता। तो यहां पर चैतन्य चरितामृत में जो कहा गया, श्रद्धा शब्दे विश्वास करे, क्या करता है विश्वास से? सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत हय। और वही बात हमको प्रभुपाद आगे समझाते हैं। तो वन सिंगल पॉइंटेड अटेंशन, वन सिंगल पॉइंटेड फोकस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, एंड भगवान कहते हैं कि बहुशाखा बुद्धि व्यक्ति की ना जाए। जो दृढ़ संकल्प नहीं है, जिसके अंदर पूर्ण श्रद्धा नहीं है, उसकी बुद्धि अलग अलग शाखाओं में जाती है। अब श्रद्धा कैसे आएगी? श्रद्धा अगर किसी के अंदर आनी आए तो वो किस प्रकार से दृढ़ होगी? तो श्रद्धा दृढ़ करने का एक ही मात्र उपाय है, और वो है जब आत्मा या मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है। जैसे जैसे ज्ञान प्राप्त करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी श्रद्धा एकदम दृढ़ होती जाएगी, एकदम स्ट्रांग होती जाएगी। और भगवान ने भी ये बात कही है 7वें अध्याय के 19th वर्ष में, 7.19, वहां भगवान क्या कहते हैं? बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवानम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः। मतलब बहुत जन्मों के बाद, बहुनाम जन्म अंते ज्ञानवानम प्रपद्यते, यानी ज्ञान जब आत्मा को होता है बहुत जन्मों के बाद। अब कृष्ण भगवान यहाँ पे कोई नंबर स्पेसिफाई नहीं कर रहे, क्योंकि वो भी नहीं जानते कि कितने जन्मों के बाद इस आत्मा को ये ज्ञान प्राप्त रियलाइजेशन में आएगा। ज्ञानवानम प्रपद्यते कि वासुदेव सर्वम इति, कि मैं ही सब कुछ हूं। स महात्मा, स ऐसा महात्मा, महाआत्मा, सुदुर्लभ, वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड। तो यहां सेकंड पैराग्राफ में आप देख सकते हैं, यही बात हमको प्रभुपाद ने बताई कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय किस पर आधारित है? ज्ञान पर आधारित है। वासुदेवः सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। वासुदेव भगवान कृष्ण, सर्वम इति सब कुछ है, स मीन्स ऐसा महात्मा, सुदुर्लभ। देखो दुर्लभ नहीं बोला, सु मीन्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड।
तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है जो भली भांति जानता है कि वासुदेव या कृष्ण समस्त प्रकार प्रकट कारणों के मूल कारण है। तो यहां प्रभुपाद ने हमको एग्जाम्पल भी दिया है कि जिस प्रकार हम मूल में जब पानी डालते हैं, किसी वृक्ष की, किसी पौधे के जब रूट में, मूल में जब पानी डालते हैं, तो पत्तियां, टहनियां, फ्लावर्स, उसके फल ऑटोमेटिकली सारे के सारे खिल जाते हैं और सब संतुष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार जब हम कृष्ण भगवान की व्यवसायत्मिका बुद्धि रेकेह कुरुनंदन के भाव के साथ, जहां भगवान ने बोला व्यवसाय आत्मिका बुद्धि रेकेह कुरुनंदना, सिंगल पॉइंट फोकस होकर सिंसियरली कृष्ण भावना भावित, भावनामृत प्रैक्टिस करेंगे और मूल में पानी डालेंगे, तब अपने आप सारे देवता, सारे जीव, हमारे मुनि, सबके प्रति हमारा कर्तव्य या ऋण नहीं रहेगा और हमारी इंद्रियां अपने आप पुष्ट हो जाएंगी, क्योंकि हमने मूल में पानी डाल दिया। मूल प्लांट का रूट या पेड़ वृक्ष का रूट में पानी डालने से। अब जो तीसरा पैराग्राफ है उस पे हम गौर करते हैं। किंतु कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन से ही ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है और उसे कृष्ण भावनामृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। यहां पर प्रभुपाद ने गुरु को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। हमारे जो शिक्षा गुरु हैं, हमारे जो सीनियर वैष्णवास हैं, हमारे जो आचार्यस हैं, प्रभुपाद हैं, उनके मार्गदर्शन में, यानी प्रभुपाद यहां पर बता रहे हैं कि जब हम एक ऑथेंटिक संप्रदाय के अंडर, जैसे हम ब्रह्म गौड़िया मध्व संप्रदाय में आते हैं, इस्कॉन संस्था ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय में आती है। मैंने आपसे बताया है कि 4 ऑथेंटिक संप्रदाय हैं। तो जब हम ऑथेंटिक संप्रदाय के अंडर अपने गुरु के निर्देशन में कोई कार्य करते हैं, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। क्योंकि अगर हम गुरु को प्रसन्न या प्लीज नहीं करते, या उनके निर्देशन में कार्य नहीं करते, या उनके हिसाब से नहीं करके अपनी मनमानी करते हैं, तब वो व्यक्ति भगवान कृष्ण को प्रिय नहीं होता और भगवान कृष्ण के नजदीक नहीं जा सकता। ऐसा 4th चैप्टर में भी आएगा। 4.34 आप लिख सकते हो। 4.34 भगवान ने स्वयं कहा, तुम गुरु के पास जाके हम्बल होके विनीत भाव से उनसे प्रश्न करो और उनकी सेवा करो, क्योंकि स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति ही तुमको बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है। 4.34 तद्दति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्त तत्वदर्शिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। कृष्ण भगवत गीता के 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहते हैं, गुरु के पास जाके सत्य को जानने का प्रयास करो। मींस वो खुद स्वयं कह रहे हैं कि जब तक तुम मेरे रिप्रेजेंटेटिव्स के पास नहीं जाओगे, जो कि ऑथेंटिक संप्रदाय में है, गुरु शिष्य संप्रदाय में है, तब तक तुम सही वास्तव में ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाओगे। और तुम जाके उनसे प्रश्न करो और विनीत भाव से प्रश्न करो, हम्बल होके सबमिशन मोड में, और उनकी सेवा करो, क्योंकि वो फिर तुमके मेरे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो तुमको मेरा सही ज्ञान बता पाएंगे। भगवान कृष्ण के स्वयं गुरु थे सांदीपनी मुनि, चैतन्य महाप्रभु के स्वयं गुरु थे ईश्वरपुरी, श्री राम जी के स्वयं उनके गुरु थे वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र। तो इस प्रकार से भगवान खुद अपने एग्जाम्पल से, अपनी लीलाओं में हमको ये बात कहते हैं। और यहां इस पैराग्राफ में जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, 3rd पैराग्राफ, इसमें श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जो कि हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट आचार्य हैं, उन्होंने गुरु की जो प्रेयर होती है इस्कॉन मंदिर में, जब भी आप कभी मंगला आरती में आएंगे ना, सुबह 4:30 बजे मंगला आरती जब होती है, आजकल थोड़ा मतलब वहां कुछ कोरोना की केसेस बढ़े हैं तो मैं भी मंगला नहीं जा पा रहा हूं, लेकिन 4:30 AM वहां पे मंगला आरती होती ही है और वहां पे गुरु की वंदना की जाती है। गुरु की वंदना, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की लिखी हुई गुरु वंदना
कृष्ण के सामने 4:30 बजे होती है। सबसे पहले गुरु की आराधना होती है, गुरु को धन्यवाद किया जाता है, क्योंकि उनके माध्यम से आज हम कृष्ण के बारे में कुछ जान पा रहे हैं, या डिवोशन का डी समझ पा रहे हैं, डिवोशन का डी समझ पा रहे हैं, कृष्ण की लीला को जान पा रहे हैं, भगवत गीता को समझ पा रहे हैं, श्रीमद् भागवतम देख पा रहे हैं, क्योंकि हमारे आचार्यास, प्रभुपाद, कई सीनियर आचार्यास, उन्होंने जो अपना योगदान दिया है उसकी वजह से। इसलिए आप देखिए उस उनकी उनकी उस गुरु आराधना का यहाँ श्लोक है, यस्य प्रसादत भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान गति कुतो अपि ध्यायन स्तुवन्तस्तस्य यशस्त्री संदव्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ये 8 श्लोकों का बहुत ही सुंदर गुरु वंदना विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखी है, और उसके अंदर से प्रभुपाद ने यहाँ पे कोट किया कि गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना भगवान के स्तर तक पहुंचने की कोई संभावना नहीं रहती। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। जब तक हम अपने स्पिरिचुअल मास्टर को, हमारे सीनियर वैष्णवास को, हम जब तक उनको प्लीज नहीं करते, उनकी सेवा करके, उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके, वाणी सेवा जिसे हम बोलते हैं वाणी सेवा, तब तक भगवान प्रसन्न नहीं होते। और वो तभी प्रसन्न होते हैं जब हम गुरु की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, उनकी वाणी से जो इंस्ट्रक्शंस आई हैं उसको हम फॉलो करें, यानी वाणी सेवा करें। तो यहां कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं अर्जुन को, व्यवसायत्मिका बुद्धि रेकः कुरुनंदन, सिंगल पॉइंट फोकस के साथ, बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धयो अवश्याय इनाम। मतलब बहुशाखा बुद्धि ना रखकर सिंगल पॉइंट फोकस के साथ अर्जुन, मैं चाहता हूं कि व्यक्ति, मनुष्य कृष्ण भावना भावित रहे, सिंगल पॉइंट फोकस। और फोकस के बारे में हम अपने मटेरियल वर्ल्ड के अंदर भी अपने किसी भी कार्य को जब करें तो व्यवसायत्मिका बुद्धि, श्रद्धा के साथ करें कि जो कार्य हम अपने स्कूल, कॉलेज, बिजनेस कहीं भी कर रहे हैं उसमें पहले तो हमारी श्रद्धा हो, अटूट विश्वास हो और सिंगल पॉइंट फोकस। कोई भी कार्य करें, कोई मतलब असाइनमेंट कर रहे हैं जॉब में, एनीथिंग दैट वी डू, उसके अंदर हमको ये शिक्षा मिलती है, ये भाव से हम अपना कार्य करें। आगे चलते हैं, श्लोक संख्या 42 और 43। यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रबदन्त्य विपक्षितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मना स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम रोगे क्षयम गतिम प्रति। यहां प्रभुपाद लिखते हैं, अल्पज्ञानी व्यक्ति, अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। ओके, सो यहां वेद, हम वेदों के बारे में जानते हैं कि वेद जो है वो भगवान के मुख की वाणी है और वेदों के संकलनकर्ता, कंपाइलर स्वयं कृष्ण है। वेदों को पढ़ के किसको जानना होता है? भगवान को ही जानना होता है। वेदों को कंपाइलेशन भगवान ने किया, वेद लिखे भी भगवान ने है, भगवान की ही वाणी है। तो वेदों के अंदर सारा ज्ञान जो हम देखते हैं सबका सोर्स वेद है। उनके अंदर अलग अलग सेक्शंस हैं, जैसे अरण्यकाश, ये एक सेक्शन है जो कंप्लीट फॉरेस्ट लाइफ के बारे में नॉलेज देता है, जिसमें करीब 1130 चैप्टर्स हैं। अरण्यकाश सेक्शन है। फिर है ब्राह्मणकाश, एक दूसरा सेक्शन है जिसके अंदर सिटी लाइफ के बारे में कंप्लीट नॉलेज है, मतलब पूरा एवरीथिंग। वो भी करीब 1130 चैप्टर्स का सेक्शन है, 1130 चैप्टर का सेक्शन। उसके बाद है संहितास, जिसके अंदर
ऑल टाइप्स ऑफ रिचुअल्स के बारे में ज्ञान है, जो भी रिचुअल्स हैं, कर्मकांड के जो रिचुअल्स हैं। तो ये जो सेक्शन है कर्मकांड का जो सेक्शन है वेदों में, इस सेक्शन के अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ रिचुअल्स के बारे में है, जहां पर मनुष्य अलग अलग देवी देवताओं की उपासना करके, अलग अलग कर्मकांड की एक्टिविटीज करके, जो आजकल हम देखते हैं लोग करते ही हैं, करके देवी देवताओं को प्रसन्न करके टेम्पररी मटेरियल गेन प्राप्त कर सकता है, अच्छे कर्म अर्जित करता है, रिचुअल्स करता है, कर्मकांड करता है। तो ऐसे व्यक्ति जो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कर्मकांड के सेक्शन की तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि कर्मकांड जो व्यक्ति करता है उसको उच्च लोकों की प्राप्ति होती है। उच्च लोक का मतलब क्या हुआ? हायर प्लैनेटरी सिस्टम्स, यानी लाइक स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। तो वो जीवात्माएं स्वर्ग में जाती हैं और वहां जाकर के कई प्रकार के अच्छे भोग भोगती हैं। भोग विलास बहुत होता है, बहुत तरह का इंद्रिय तृप्ति वहां पर बहुत तरह का होता है। तो यहां पर भगवान ने क्या बोला? अल्प ज्ञानी मनुष्य, ऐसे मनुष्य को क्या बोला? पीपल विथ पुअर फंड ऑफ नॉलेज। अर्जुन, पीपल विथ पुअर फंड ऑफ नॉलेज वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, जहां उन्हें ये कर्मकांड करने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी, आपको उच्च लोगों की प्राप्ति होगी, अच्छा जन्म मिलेगा, शक्ति मिलेगी इत्यादि, और विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर कुछ नहीं है। तो ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी इच्छा है बहुत ज्यादा इंद्रिय तृप्ति की, बहुत अच्छा उच्च जन्म प्राप्त करने की, स्वर्ग में जाने की, या कई प्रकार के अपने मटेरियल गेन्स की। तो कर्मकांड सेक्शन, दैट इज संहिता सेक्शन व्हिच इज टॉकिंग अबाउट कर्मकांड, उससे मनुष्य इनकी प्राप्ति कर सकता है। तो भगवान इनको अल्प ज्ञानी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भौतिक जगत के अंदर, ये जो भौतिक जगत है, हाँ स्मिता जी आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? हेलो, हरे कृष्णा। ओके ओके, सो जैसा मैं आपसे कह रहा था कि अल्पज्ञानी व्यक्ति क्यों बोला भगवान ने इनको? अल्पज्ञानी व्यक्ति इसलिए बोला क्योंकि हम भौतिक जगत में हायर प्लैनेट्स पे जाएं, अर्थ पे हो या लोअर में जाएं, हम डार्कनेस के अंदर ही हैं। ये जो भौतिक जगत है ये डार्कनेस ही है। इट इज लाइक दिस, जैसे हम एक छोटे बच्चे को कई प्रकार के एल्योरमेंट देते हैं कि अगर तुम पढ़ाई करोगे तो मैं तुमको चॉकलेट दूंगा, अगर तुम होमवर्क करोगे तो मैं तुमको बाहर घुमाने ले जाऊंगा, अगर तुम ये करोगे तो तुमको ये प्राइज मिलेगा। जिस प्रकार प्रभुपाद हमको यहाँ सिखाते हैं कि हम जब एक छोटे बच्चे को कई प्रकार के एल्योरमेंट्स देते हैं ताकि वो जो बच्चा है उस चीज की तरफ आकर्षित हो और अपने कार्य को ठीक से करे, तो कई प्रकार के एल्योरमेंट देते हैं बच्चे को ताकि वो अपना जो कार्य कर रहा है पढ़ाई लिखाई का वो ठीक से करे। तो यहाँ भी भगवान ये चाहते हैं कि ऐसा क्यों बनाया, कर्मकांड सेक्शन क्यों बनाया हुआ है? इसलिए कि कुछ जीव जो हैं एटलीस्ट बुरे कर्म तो नहीं करेंगे, एटलीस्ट वो निम्न योनि में तो नहीं जाएंगे, एटलीस्ट वो कर्मकांड करके या अच्छे कर्म करके हायर प्लैनेटरी सिस्टम्स पे जाएंगे या उच्च लोकों की प्राप्ति करेंगे, कम से कम निम्न लोकों में नहीं जाएंगे। और ग्रेजुअली ऐसी आत्मा का अगले जन्म, फिर उसके बाद अगले जन्म के बाद इवोल्यूशन होते होते वो बाद में भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन होगा, जहां वो फिर इन सब कर्म कांडों से अपने आप को डिटैच करके व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके है कुरुनंदना, जैसा हमने देखा, सिंगल पॉइंट फोकस मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करेगा। इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इन स्पिरिचुअल लाइफ ऑफ दैट लिविंग एंटिटी। दैट्स व्हाई कर्मकांड सेक्शंस आर देयर। चलो कोई बात नहीं, इस जीवात्मा ने ये अच्छे कर्म किए, इनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई, हायर प्लैनेट्स पे वो गए, वहां पे जाके उन्होंने बहुत इंद्रिय तृप्ति या सुख भोगा,
उसके बाद वापस से वो आत्मा पृथ्वी पे जन्म लेगा और फिर वो अपना वापस से एंटेंगल रहेगा। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं, प्रभुपाद हमको ये बोलते हैं कि हमको इस भौतिक जगत में रहना ही नहीं चाहिए। हमारा एफर्ट ये होना चाहिए that we should not try to live anywhere within this material world। इस भौतिक जगत के अंदर तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये प्रेयर आपके कई कई स्कूलों में होती थी। तमसो मां ज्योतिर्गमय विद्यो मां अमृतम गमय। तो इस प्रेयर के अंदर ये कहा जाता है कि हम अंधेरे से उजाले की तरफ जाएं। तो अंधेरे से उजाले की तरफ जाने का मतलब ये है, हम इस भौतिक जगत जो कि अंधकार है, ये भौतिक जगत ये अंधकार है, यहां से हम उजाले की तरफ यानी भगवान के पास जाएं, आध्यात्मिक जगत में जाएं। तमसो मां ज्योतिर्गमय। तो हमको प्रभुपाद ये समझा रहे हैं कि हमें इस बात का डिटर्मिनेशन बनाना चाहिए, ऐसा एफर्ट करना चाहिए अपनी बुद्धि को व्यवसायत्मिका बुद्धि रेखे है गुरुनंदन की तरह कृष्ण भक्ति की तरफ सिंसियरिटी से कार्य करना चाहिए, ताकि हम अपना बिजनेस खत्म करके इसी जन्म के बाद हम इस भौतिक जगत से बाहर निकल पाए। तो यहां आप देख सकते हैं, मैं इसका परपट पढ़ता हूं। साधारणतः सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते और वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्मकांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति कराने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते। जहां मदिराएं और तरुणियां अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, और भौतिक ऐश्वर्य सर्वसामान्य है। वेदों में स्वर्ग लोक पहुंचने के लिए अनेक यज्ञों की संस्तुति है, जिनमें ज्योतिषोम यज्ञ प्रमुख है। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे ये यज्ञ संपन्न करने चाहिए। कई प्रकार के रिचुअल्स हैं वेदों के अंदर कर्मकांड सेक्शन में जो कि किए जाते हैं। तो उसे ये अल्पज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है। लेकिन 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 15 चैप्टर का 15वां श्लोक देखो, 15.15 उसमें क्या लिखा है? कृष्ण कहते हैं वेदों को पढ़ने का अर्थ है मुझे जानना, वेदों द्वारा मैं जानने योग्य हूं। द पर्पस ऑफ स्टडिंग वेदा इज टू नो मी। तो कैसे हम वेदों को पढ़े? हम तो ये अरण्य का संहिता नहीं पढ़ सकते। हम क्या पढ़ सकते हैं? भगवत गीता पढ़ सकते हैं जो वेदों का एसेंस है। श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवतम स्वयं वेदों का जूस है। महर्षि वेदव्यास ने श्रीमद् भागवतम को यह बताया कि श्रीमद् भागवतम वेदों का फल नहीं है, फ्रूट भी नहीं बोला उसको। क्यों नहीं बोला? क्योंकि फ्रूट के अंदर भी बीज या गुठली होती है जो हमें डिस्कार्ड करनी होती है। आप मेरी बात को समझिएगा। महर्षि वेदव्यास ने यह कहा कि श्रीमद् भागवत पुराण वेदों का जूस है, फ्रूट नहीं बोला। क्यों? क्योंकि फ्रूट के अंदर भी हम बीज या गुठली या उसको हम डिस्कार्ड करते हैं। श्रीमद् भागवतम वेदों का एसेंस जूस है, उसके अंदर डिस्कार्ड करने वाला कुछ भी नहीं है, बस सीधा आपको पीना है। एसेंस ऑफ ऑल वैदिक नॉलेज इज श्रीमद् भागवतम। सो श्रीमद् भागवतम पढ़ना मतलब भगवान को जानना। वेदों को पढ़ने का पर्पस कृष्ण को समझना। 15 चैप्टर 15 श्लोक आप देख लो, उसमें ये चीज बहुत अच्छे से मेंशन है और बहुत अच्छे से मेंशन है। इसलिए नारद मुनि जब महर्षि वेदव्यास को मिले थे, जब उन्होंने श्रीमद् भागवतम नहीं लिखा था, हाँ वो लिखने जा रहे थे, उन्होंने सारे पुराण लिखे, बहुत सारे पुराण लिखे, बहुत सारे उपनिषद लिखे महर्षि वेदव्यास ने, लेकिन वो मन में संतुष्ट नहीं थे कहीं ना कहीं। तब उनको नारद मुनि जी ने बोला, तुमने कृष्ण को, भगवान की सारी लीलाओं को, उनको प्रॉपरली जो ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए था, वैसा पूरा ग्लोरिफिकेशन का ग्रंथ एक्सक्लूसिव नहीं लिखा है, इसलिए तुम्हारे को मन में संतुष्ट नहीं है वेदव्यास। उसके बाद उन्होंने लिखा श्रीमद् भागवतम, 18,000 श्लोकों का, 12 स्कंदों का सुप्रीम पुराण, जिसको क्या कहा जाता है? श्रीमद्।
देखो, श्रीमद भगवत गीता के आगे लगता है श्रीमद, ये लगता है ना श्रीमद, और किसके आगे लगता है? भागवत के आगे। बाकी पुराणों के आगे श्रीमद नहीं लगता, क्योंकि ये ग्रंथों में राजा है। बाकी गणेश पुराण है, गरुड़ पुराण है, ब्रह्म नरादिया पुराण है, शिव पुराण है, कई पुराण है, 17 पुराण है, 108 उपनिषद हैं, लेकिन किसी के आगे श्रीमद नहीं लगता। श्रीमद वहीं लगता है जहां कृष्ण की वाणी यानी कि भगवत गीता और श्रीमद भागवतम यानी भगवान कृष्ण की कंप्लीट एक्टिविटीज, तो वहां पे श्रीमद लगता है, क्योंकि वो ग्रंथ राज है, ग्रंथों में राजा है। तो यहां भगवान हमें बताते हैं कि वेदों के अंदर जो शब्द हैं, अर्जुन, ऐसे लोग जो उनकी तरफ आकर्षित होते हैं वो व्यवसायिक बुद्धि से काम नहीं कर रहे, बहुशाखा बुद्धि चल रही है उनकी। तो ऐसे व्यक्ति जो है दे हैव पुअर फंड ऑफ नॉलेज। तो अब हम आगे चलते हैं, श्लोक संख्या 44। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अफरत चेतसाम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक इंद्रिय भोग और भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्ति होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं हो पाता। समाधि का अर्थ है स्थिर मन। देखिए प्रभुपाद क्या लिखते हैं, समाधि मीन्स जब मन हमारा स्थिर हुआ और सिंगल पॉइंट फोकस, किसी भी वस्तु पे सिंगल पॉइंट फोकस मीन्स समाधि। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार सम्यक आधीयते स्मिन्नात्मत्वत् याथात्म्यम, जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी टेम्पररी वस्तु, क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। माया के चक्कर में पड़कर वह न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं। और कृष्ण बहुत अच्छे से बोल रहे हैं इसी श्लोक में, जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति टू मच अटैचमेंट रखते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। और इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट फिर ये होता है कि हम जन्म पे जन्म लेते रहते हैं, कई प्रकार की योनियां प्राप्त करते हैं, अलग अलग कर्मों के दुख और सुख भोगते हैं, बीमारी भोगते हैं, ओल्ड एज को भोगते हैं, अलग अलग योनियों में जन्म लेते रहते हैं, क्योंकि दृढ़ निश्चय व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके कुरुनंदन, सिंगल पॉइंट फोकस नहीं हो रहा है। व्यक्ति अभी भी काफी बहुशाखा जा रहा है। तो अभी हमारा मन उसी प्रकार से है, हमारी बुद्धि बहुशाखा व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके कुरुनंदन नहीं हो रही है, हमारी बुद्धि अभी बहुशाखा जा रही है। तो हमको प्रयास ये करना है कि हम अपनी बुद्धि को कोशिश करें कृष्ण कॉन्शियसनेस के अंदर ट्रेन करने की, और हम सिंगल पॉइंट फोकस के साथ कृष्ण भक्ति करें। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है, कहीं भी ऐसा भगवान ने नहीं बोला कि तुम अपना स्वधर्म मत करो, तुम अपना जॉब मत करो, अपना बिजनेस मत करो, अपना स्टूडेंट लाइफ मत करो, गृहस्थ जीवन मत करो। नहीं, वो सब तो परम धर्म है। हमारा क्या है? स्वधर्म। वही तो अर्जुन को भगवान बता रहे हैं इसमें कि भाई ये तुम्हारा स्वधर्म है, तुम क्षत्रिय हो, तो तुम अपने स्वधर्म को त्याग नहीं सकते और तुम्हें अधर्म के विरुद्ध युद्ध करना ही पड़ेगा। आगे हम देखते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निद्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। तो भगवान फिर क्या बोलते हैं? वेदों में यानी वेदास के अंदर मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तो हमने पहले कई बार इसकी चर्चा की है। प्रकृति के कौन से 3 गुण हैं? सतोगुण, रजोगुण
तमोगुण, इन द मोड ऑफ गुडनेस, इन द मोड ऑफ पैशन, इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। लेकिन ये तीनों गुण जो हैं ये भी भौतिक हैं। ये तीनों गुण जो हैं भौतिक हैं, क्योंकि ये भौतिक जगत के अंदर हैं। मैंने आपसे एक बार चर्चा की थी 24 मटेरियल एलिमेंट्स के बारे में, जिससे कि इस कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन का निर्माण हुआ है। उसमें से एक एलिमेंट है, ये तीन जो एलिमेंट है ना, सतो रजो तमो, ये एक वन ऑफ द 24 एलिमेंट है। तो ये है तो भौतिक ही, ये क्या है? भौतिक ही। तो अर्जुन से भगवान ने क्या कहा? वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, तुम तीनों गुणों से ऊपर जाओ, बियॉन्ड दीज 3 मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर। भौतिक जगत के इन तीनों मोड से तुम ऊपर जाओ, मतलब सतो गुण से भी ऊपर जाना, इन तीनों मोड से ऊपर रहना। तो कैसे, वो हम पढ़ते हैं। प्रभुपाद ने बहुत सुंदर बताया है। सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती हैं। इन ऑल द एक्टिविटीज दैट वी डू, जो भी हम कार्य करते हैं, इनका उद्देश्य कर्म फल होता है, जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। क्योंकि हम अगर इन तीनों मोड्स के अंदर जो भी कार्य करेंगे तो हमें उसके एक्शन रिएक्शंस मिलेंगे और हम एंटेंगल होंगे मटीरियल वर्ल्ड में। वेदों में मुख्यतः सकाम कर्णों का वर्णन है, जिससे सामान्य जन क्रमशः इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे, जिसका प्रारंभ कहां से होता है? ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिक पर प्रश्नों से होता है। यानी कि सकाम कर्म, जहां पर व्यक्ति कर्म तो सारे करे लेकिन उनका रिजल्ट्स भगवान को ऑफर करे, कृष्ण के लिए कर्म करे, उनको ही सारे अपने कर्मों के जो भी रिजल्ट्स हैं वो भगवान को ऑफर करे। उसके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया। जब सारे भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं, तो उनके लिए भगवान ने क्या प्रोवाइड किया? भौतिक जगत की सृष्टि के पश्चात वैदिक नॉलेज प्रोवाइड किया, जो जीवन यापन तथा भव बंधन से छूटने का उपदेश देता है। जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य यथा कर्मकांड समाप्त हो जाते हैं, तो उपनिषदों के रूप में भगवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश हैं। उसी प्रकार जैसे भगवत गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंग है, उपनिषद से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। तो हमको प्रभुपाद यहां ये बता रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति तीनों मोड से ऊपर उठने का प्रयास करेगा तो क्या करना पड़ेगा उसको केवल व्यवसायित्मिका बुद्धि रेखे कुरुनंदन के माध्यम से कृष्ण भावना मृत प्रैक्टिस अगर वो करता है, देन कृष्ण भावना मृत बहुत मटीरियल एक्टिविटी नहीं है, इट इज कंप्लीटली स्पिरिचुअल एक्टिविटी। और ये जो एक्टिविटी जब व्यक्ति परफॉर्म करता है, देन एट दैट टाइम वो तीनों मोड्स के ऊपर है, सतो रजो तमो, तीनों मोड से शुद्ध सत्व के अंदर है। अगर वो हम चैंटिंग कर रहे हैं तो ना वो सतो गुण में है, ना तमो गुण में, ना रजो गुण के अंदर। अगर हम भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, उनको भोग लगा रहे हैं, उनके अर्च विग्रह की सेवा कर रहे हैं, उनके धाम में निवास करने का प्रयास कर रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये एक्टिविटीज जो हम करते हैं ये अबव दी 3 मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर है, क्योंकि डिवोशन इज स्पिरिचुअल। देखो आत्मा जो है, हम ऐसे जीवात्मा, हमने भगवान का ये जो अभी समझा है सांख्य योग, इसमें आत्मा शाश्वत है, पुरातन है और नित्य है, अजन्मा है। उसी प्रकार भगवान भी अनादिकाल से हैं, और जो आत्मा और भगवान के बीच का जो भक्ति है, भक्ति डिवोशन, ये आध्यात्मिक है और ये भी अनादिकाल से है। और इस जन्म के अंदर हम केवल अपनी
अपनी डिवोशनल सर्विस को, भक्ति को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं समझ रहे, रीस्टैब्लिश कर रहे हैं, क्योंकि माया के संसर्ग में आकर के जीव अपना परम धर्म भूल गया है कि उसका परमात्मा से क्या संबंध है। तो यहां पर हमको यह समझना है कि जब हम भक्तिमय कार्य करते हैं तो तीनों मोड्स के ऊपर रह के कार्य करते हैं। वो अर्जुन को भगवान ने बताया 45वें श्लोका के अंदर कि अर्जुन तीनों गुणों से ऊपर उठो, ऊपर उठो, बियॉन्ड दीज 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। तो अब हम एक बार जरा इसका रिवीजन कर लेते हैं। जो हमने आज ये श्लोक 5 लिए हैं, इसका हम एक बार शॉर्ट रिवीजन करते हैं कि हमने क्या क्या तत्व समझा। तो पहला श्लोक बहुत क्लियर है, 41, व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके है पूर्णंदर, सिंगल पॉइंट फोकस, बहुशाखा बुद्धि नहीं, इधर भी जा रही है उधर भी जा रही है, अट्रैक्टिव ये बहुत सारा। इस प्रकार अगर व्यक्ति रहेगा तो वो दृढ़ निश्चय नहीं रह पाएगा। और ये कैसे आती है? श्रद्धा से आती है, अटूट विश्वास, श्रद्धा। और श्रद्धा कैसे आएगी? ज्ञान से आएगा। जब ज्ञान नहीं होगा तो श्रद्धा कैसे डेवलप होगी? और जब श्रद्धा नहीं आएगी तो व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके गुरुनंदन कैसे होगा? है कि नहीं? अभी इसमें हमने चैतन्य चरितामृत का श्लोक समझा था, श्रद्धा के वर्ड के ऊपर एम्फसाइज किया गया। और भगवान ने, प्रभुपाद ने यहां पर हमको यह भी बताया कि अगर हमको अपने अंदर नॉलेज डेवलप करनी है तो कैसे होगी नॉलेज डेवलप? ज्ञान कैसे आएगा? गुरु के माध्यम से, है? गुरु के माध्यम से, आध्यात्मिक गुरु, बोनाफाइड गुरु के माध्यम से ज्ञान हमको समझ में आएगा। और जब ज्ञान आएगा, ज्ञान आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, श्रद्धा बढ़ता जाएगा और बढ़ेगा और स्ट्रांग होगा, तब हमारी बुद्धि व्यवसायत्मिका बुद्धि रेखे कुरुनंदन होनी शुरू हो जाएगी। तो यहां पर यस्य प्रसादत भगवत प्रसादो जो श्लोक लिखा है, जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु वंदना जो लिखी है बहुत सुंदर, और जो इस्कॉन के मंदिर में सुबह 4:30 बजे जो आरती होती है ना भक्तों, वो यही होती है, गुरु की वंदना, गुरु को ग्रेटफुल, गुरु को धन्यवाद, ग्लोरीफाई किया जाता है 4:30 बजे भगवान के सामने। क्योंकि प्रभुपाद की वजह से श्रीमद् भागवत ग्रंथ आज हमें प्राप्त हुआ। आपको पता है, हरि बोल, जैसा श्रीमद् भागवतम इस्कॉन में प्रभुपाद ने लिखा ना, ऐसा आउट ऑफ इस्कॉन इंडिया में है ही नहीं, वर्ल्ड में तो खैर है ही नहीं, इंडिया में ही नहीं है। क्योंकि उन्होंने 18,000 भागवत के श्लोकों को वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट किया, उसका ट्रांसलेशन और उसका परपट, जैसे भगवत गीता में देखते हैं ना हम, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, फिर ट्रांसलेशन, फिर परपट, ऐसे 18,000, 12 कैंटो, ऐसा भागवत है ही नहीं आउट ऑफ इस्कॉन, देयर इज अवेलेबल ही नहीं है। तो हम उनके प्रति इतने कृतज्ञ हैं कि हमको श्रीमद् भागवतम प्राप्त हुआ। उसके बाद 42-43 में भगवान क्या कहते हैं? कर्मकांड सेक्शन की तरफ अर्जुन, जो लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं वो अल्प ज्ञानी हैं, पीपल विद पुअर फंड ऑफ नॉलेज। हालांकि कर्मकांड सेक्शन भी इसलिए है ताकि व्यक्ति कम से कम अच्छे कर्म करके उच्च लोगों की प्राप्ति करे और ग्रेजुअली वो आत्मा इवोल्यूशन ग्रो करके भगवत धाम पहुंचे। लेकिन यहां भगवान भगवत गीता में सीधा कह रहे हैं कि तुम इन अलंकारित प्रफुल्लित शब्दों की तरफ आकर्षित मनुष्य को नहीं होना चाहिए और सकाम कर्म करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति, ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण ऐसे व्यक्ति सोचते हैं बस यही सब कुछ है, स्वर्ग में जाऊंगा, बहुत अच्छे काम करूंगा, ये करूंगा, बहुत अच्छे रिएक्शन क्रिएट करूंगा, स्वर्ग में मुझे ये मिलेगा, वैसा मिलेगा। नंदन का वहां पे प्रभुपाद ने यहाँ पे गार्डन का नाम भी लिखा है इस परपट के लास्ट पैराग्राफ में। नंदन कानन नाम के अनेक उद्यान है, मतलब वहां पर तो हम इमेजिन नहीं कर सकते इंद्रिय तृप्ति का क्या स्टैंडर्ड है। लेकिन भगवान ने ऐसे व्यक्ति को क्या बोला? क्या बोला? अल्पज्ञानी। क्यों? क्योंकि फिर वो वापस जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु अंधकार में ही रहेगा। देन श्लोक संख्या 44 भगवान साफ साफ कहते हैं, जो लोग इंद्रिय भोग और भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त हैं वो भगवान के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं हो पाते। और जब दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं होंगे
तो क्या होगा, हमारा अगला जन्म होगा, मृत्यु के बाद किसी माता के गर्भ में हम स्थानांतरित कर दिए जाएगा, हमारा हम जो आत्मा है स्थानांतरित हो जाएगा किसी माता के गर्भ में, ठीक है। और 45 के अंदर भगवान क्या कहते हैं कि वेदों में 3 गुणों का वर्णन है, सतो, रजो और तमोगुण। तो अर्जुन, तुम इससे भी ऊपर उठने की कोशिश करो, इससे ऊपर जाओ। और वो ऊपर कैसे जाएगा व्यक्ति? कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्टिविटीज, बहुत सिंपल है। चैंटिंग करना नंबर 1, भक्तों का एसोसिएशन करना नंबर 2, भागवतम और भगवत गीता का अध्ययन करना नंबर 3, धाम में आते जाते रहना नंबर 4, और भगवान की हो सके तो भगवान का अर्च विग्रह घर में स्थापना करना और उनकी सेवा करना। दैट्स ऑल। कृष्ण भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने ये 5 एक्टिविटी बताई कि अगर व्यक्ति करता है तो वो तीनों मोड से ऊपर रहता है और वही कर्म करता है जो भक्तिमय का कर्म है, और हर काम के रिजल्ट को भगवान को अर्पित करते हुए कार्य करता है, ताकि हर काम के रिजल्ट को कृष्ण को अर्पित करता है। दैट मीन्स ही इज ऑन दी स्पिरिचुअल प्लेन, मटीरियल वर्ल्ड में रहते हुए स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर वो व्यक्ति कार्य कर रहा है। तो ये हमने आज इसके बारे में समझा, फ्रॉम 41 to 45। ओके, तो अभी 9 भी बज गया है। आज हम अपनी कक्षा को यहाँ विराम देते हैं, और एनी क्वेश्चंस, आपके कोई प्रश्न है तो हम अभी लेते हैं। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। किसी का भी कोई प्रश्न हो? एनी क्वेश्चंस? कोई प्रश्न है किसी को? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। जी, आपने तो लास्ट में बताया ना, शतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, उसमें उससे ऊपर ने ऐसा बताया ना, तो जो अर्च विग्रह और धाम में निवास, वो सब ऊपर, यानी ये तीनों गुण से ऊपर होता है, ऐसा? क्योंकि अर्च विग्रह माता जी में भगवान के प्राण होते हैं। अर्च विग्रह की एक प्रोसेस है। आपको मैं सभी भक्तों की जानकारी के लिए बोलना चाहूंगा, अर्च विग्रह जहां स्थापित है वहां लाइफ है। वो डीटी को मतलब स्टोन, वुड या मेटल का नहीं समझना चाहिए। उसके अंदर साक्षात भगवान है। मंदिर में तो है ही, मंदिर में तो अर्च विग्रह के बाद ही अभिषेक करके प्राण प्रतिष्ठा होती है हर मंदिर में। तो आप समझो कि आप कृष्ण भगवान की मूर्ति के सामने नहीं, कृष्ण के सामने खड़े हो। इसी प्रकार से जब भगवान की स्थापना घर में की जाती है और अर्च विग्रह का स्थापना होता है, उसके बाद अगर उस घर में भगवान की नित्य सेवा होती है, उनको रेगुलरली नहलाना, कपड़े पहनाना, भोग लगाना, सेवा 4-5 बार खिलाना पिलाना, नित्य रेगुलर, तो भगवान लाइफ वहां पे रहेगी। लेकिन अगर हम अर्च विग्रह की सेवा में कुछ गड़बड़ करना शुरू कर दें तो फिर वो भगवान फिर उसमें नहीं, प्राकट्य नहीं रहता उसके अंदर। और इसीलिए भगवान ने ये फैसिलिटी दी है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम उनके विराट रूप को कंसीव नहीं कर सकते। इसलिए भगवान हमारे सामने हमारी आंखों के अनुसार अर्च विग्रह में आके हमें दर्शन देते हैं स्वयं। अगर आप मंदिर में जा रहे हैं राधा कृष्ण के, जहां सेवा होती है, इस्कॉन मंदिर है या कोई मंदिर है, साक्षात कृष्ण खड़े हैं सामने। 1% भी, प्रभुपाद खुद ये तो हमारे शास्त्रों में वर्णित है, और लाखों युगों से अर्च विग्रह की प्रार्थना होती आ रही है। द्वापर युग जो कलयुग के पहले था, उसमें भगवत प्राप्ति का काम केवल अर्च विग्रह से ही होता था। तो ये तीनों मोड से ऊपर है। धाम में जाना, जैसे अब अभी आजकल हम जा सकते हैं, अहमदाबाद के पास डाकोर है, या ये खुल गया अभी, द्वारका जा सकते हैं। ये धाम भगवान का धाम। तो ये तीनों जो है, तीनों मोड से ऊपर की एक्टिविटी है माता जी। नहीं, यानी आप धाम में जाते हैं तो अपने जो घर में अर्च विग्रह है उनको साथ में ले जाना पड़ता है? हाँ, आप लेके जाइए,
और अगर आप नहीं लेके जा सकते, कोई ऐसी बात है, तो ऐसे किसी भक्त को देके जाइए जो उनकी अच्छे से सेवा कर सकें। हाँ वो तो। अब जैसे हमारे घर पे कई बार कई भक्त होते हैं, बाहर जाते हैं, वो देके जाते हैं राधा कृष्ण हमारे घर में, तो हम उनकी सुबह मंगला करके कपड़े पहनाना, निलाना धुलाना, 3-4 बार भोग खिलाना, वो सारी सेवा नित्य वैसे कंटिन्यू होनी चाहिए। उनको सुलाना, पंखा लगाना, एसी चलाना, जाली वाली में लगाना, मच्छर ना आए, ये मतलब लाइफ है, उसमें लाइफ ही है। वो देखने में है, उसको अर्च विग्रह को तो कृष्ण ही है, वो राधा कृष्ण स्वयं, आप ये कह सकते हो। तो लाइफ है। और जैसे कहीं ले जाना, धूप से बचाना, भाई जैसे हमको होता ना, अरे धूप बहुत है, गर्मी लग रही है, पंखे में बैठना, ऐसे उनके लिए फैन लगाना हर जगह। तो ये भाव से जब हम सेवा करते हैं, भगवान रहते ही वहां पे, रिस्पॉन्ड करते हैं डिवोटीज को, रिस्पॉन्ड करते हैं डिवोटीज को। जिनके घर में अर्च विग्रह है, हमारे अभी हमारे स्थापना अभी होने वाली है, हफ्ता 10 दिन में हम अभी मंदिर बनने का ऑर्डर दिया है, विग्रह भी आ जाएंगे वृंदावन से 2-4 दिन में, तो हम अभी करने जा रहे हैं। पर जिन डिवोटीज क्या हैं, मेरे जो शिक्षा गुरु हैं या जिन क्या अभी, वो रिस्पॉन्ड करते हैं उनके साथ, दे फील दैट एक्सपीरियंस। मतलब वो समझाना मुश्किल है शब्दों में, लेकिन होता है उसका अनुभव। और किसी को कोई प्रश्न है? कोई और प्रश्न किसी को? कोई भी प्रश्न? तो व्यवसाय आत्मिका बुद्धि रेके कुरुनंदन, मतलब ये भगवान ने केवल नहीं बताया, हम अपने फोकस जीवन के मटेरियल काम में भी अगर श्रद्धा विश्वास से कोई कार्य करते हैं और एक सिंगल पॉइंट, तो कार्य सक्सेस होता है। ये एक लर्निंग है भगवत गीता से हमारे को। और किसी को कोई प्रश्न है? ये मेरा आज अभी थोड़ा सा आंखें नजर इधर उधर जारी होंगी, बिकॉज मैं ये टैबलेट है मेरे सामने, आईपैड है, तो इस वजह से मुझे कैमरे में देख रहा हूँ, तो मेरे को लगता है अभी आपके स्क्रीन पे देखता हूँ तो मैं कहीं और देखते हुए आपको मेरी नजर आएगी, इसलिए ऐसा हो रहा होगा कभी कभी, तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा मुझे। चलिए, तो अगर कोई और प्रश्न नहीं है तो हम अपनी कक्षा को आज विराम करते हैं। मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा, ये 5 श्लोक पढ़िएगा, इसके पर्पस को एक बार पढ़ लीजिएगा, 15 मिनट लगेंगे, तो जो हमने डिस्कस किया आपको अंदर अच्छे से याद रहेगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, बस हरे कृष्णा।